मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका वीडियो का वो रहेगा ग्लैंड्स। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर हम लोग समझेंगे कि एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, और मेन जो है थोड़ा हम समझने वाले हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ग्लैंड जो होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन। क्या क्या है ध्यान से सुनो। देखो, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है ना, वो उसमें डक्ट होता है। ठीक है, इसमें डक्ट होता है, याद रखना। क्लियर? डक्ट क्या है? डक्ट एक छोटा सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड में ये डक्ट होगी। ठीक है, इसको डक्ट बोलेंगे, और इसके थ्रू अपना सेक्रेशन किसी स्पेस में डाल रहा होगा, मतलब कोई वैकेंट स्पेस होगा वहाँ पर डाल रहा होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है? अपना सारा सेक्रेशन बक्कल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर डालती है। ये जो थूक होता है ना, वो एक तरह का स्लाइवा है। ठीक है, स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर बनती है। अलग अलग टाइप के स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, लाइक पैराटोइड ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। ये भी लोकेशन बता रहा था मैं कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे होती है पैरोटिड ग्लैंड। तो वो सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की खास बात ये होती है कि उसमें डक्ट होता है। डक्ट के थ्रू अपना सेक्रेशन पोर करती है। क्लियर? इसके अंदर जो भी होगा ना, है ना, जो भी उन्होंने बनाया होगा ग्लैंड के अंदर, चाहे वो सीबेशियस ग्लैंड हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, मैमरी ग्लैंड हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये इसके थ्रू अपना सेक्रेशन बाहर रिलीज़ करेगा। तो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ठीक है, ये याद रखना, ये डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये डक्टलेस ग्लैंड है, और ये डायरेक्टली अपना सेक्रेशन कहाँ पर डालती है? ठीक है, डायरेक्टली pour their secretion directly into the blood। ठीक है, तो ये अपना सेक्रेशन कहाँ पे डालेगी? ब्लड के अंदर डायरेक्ट डालती है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे ये सब, इसमें क्या दिख रहा था अभी? ये डक्ट दिख रहा था। ऐसा डक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं होता। ये अपना सेक्रेशन ब्लड में नहीं डालती है, ये खाली वैकेंट स्पेस जहाँ होगा वो डालेगी, इंटेस्टाइन के अंदर डालेगी। ठीक है, और भी जहाँ जहाँ पर बॉडी में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, या जैसे स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट ग्लैंड अपना स्वेट पसीना बाहर निकालती है स्किन के ऊपर। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर डालेगी। लेकिन ये जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली सेक्रेशन अपना ब्लड में डालती है। ठीक है, लाइक यहाँ पर ऐसे करके ये ब्लड वेसल्स गया हुआ है। देखो, इसको रेड से बनाना ज़्यादा बेटर होगा। देखो, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और ये जो ग्लैंड रहेगी वो कहाँ पर रहेगी? यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो भी मटेरियल बना, ठीक है, वो अपना सेक्रेशन इसके अंदर डाल देगी। आया समझ में? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये जो है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और ये हमेशा अपना सेक्रेशन ब्लड में ही डालती है। और ये ग्लैंड जिस चीज़ का फॉर्मेशन करती है वो होता है हार्मोन। ठीक है, मेनली इसका प्रोडक्ट क्या है? हार्मोन। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा था अभी, ये हार्मोन है, और हार्मोन को ब्लड में डाला जाता है। ठीक है, तो एक सोर्स होता है जो हार्मोन को ब्लड में डाला, और एक हमारा टारगेट पॉइंट होता है जहाँ पर हार्मोन जाके काम करती है। क्लियर? तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये प्रोड्यूस करती है हार्मोन। और थोड़ा सा हार्मोन के बारे में जान लो, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होती है। केमिकल, ठीक है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर होती है ये, केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन जो रिलीज़ करता है, वो हार्मोन में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, ये केमिकल मैसेंजर होता है। ये रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ये काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज होता है।
तो इसका ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ हार्मोन के बारे में था। बहुत सारे टाइप के हार्मोन होते हैं, लाइक एग्जाम्पल देखो इसका, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, लाइक हार्मोन, इंसुलिन का नाम सुना होगा, ठीक है, ग्लूकागोन, और उसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन, फिर डोपामाइन, क्लियर। तो ये सभी हार्मोन्स हैं, क्लियर, और ये सभी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। हार्मोन केवल एंडोक्राइन ग्लैंड से ही नहीं रिलीज होते, कुछ कुछ ऐसा सेल्स भी होता है जो एंडोक्राइन नहीं है बट फिर भी हार्मोन का सेक्रेशन करती है, तो वो सब एक्सेप्शन में आता है, क्लियर। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ग्लैंड था। ग्लैंड में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है, अभी देख लिया। एक्सोक्राइन मेनली एंजाइम सेक्रेट करती है, क्या करेगा, एंजाइम सेक्रेट करेगा। इसके अलावा अभी जैसे स्वेट, सीबम, सीबेशियस ग्लैंड सीबम का सेक्रेशन करता है। हमारे कान के अंदर जो गुजी होता है वो क्या है, एक तरह का सीबम है, और सीबेशियस ग्लैंड सेक्रेट करती है उसको, ठीक है। हमारा फेस ऑयली हो जाता है, वो कौन सेक्रेट करती है, स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो सभी सेक्रेट करती है, ठीक है। मिल्क, तो ये सभी हमारे एक्सोक्राइन पार्ट से सेक्रेट होती है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा देखो, वो है पेनक्रियास, क्लियर। तो देखो कुछ ग्लैंड ऐसा है जो कि एक्सोक्राइन है, कुछ ग्लैंड ऐसा है कि जो एंडोक्राइन है। लाइक हमारे बॉडी में जो क्या है, लाइक पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो सभी हार्मोन को सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। LH, FSH, TSH, ये सभी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। अब देखो लेकिन कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो कि दोनों फंक्शन साथ में करते हैं, लाइक एग्जांपल है उसका पेनक्रियास। तो पेनक्रियास याद रखो, ये एक तरह का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज़ बोथ पार्ट्स, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है। तो इसका दोनों पार्ट होगा, एंडोक्राइन और उसके साथ साथ एक्सोक्राइन, क्लियर। इसीलिए इसको मीजोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, दोनों नाम ध्यान रखना, मीजोक्राइन, हेटेरोक्राइन, ठीक है। हेटेरोक्राइन, चलो ये दोनों हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका एक्सोक्राइन पार्ट क्या करती है और एंडोक्राइन पार्ट क्या करती है। तो जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होती है वो मेनली क्या करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है, ठीक है। एंजाइम सिक्रीट्स, एंजाइम secretes enzyme through pancreatic duct into the duodenum, क्लियर। तो ये ड्यूडेनम में अपना सेक्रेशन डालती है। वो जो पेनक्रियास देखा था ना ऐसे करके सी शेप का, हमारा जो ड्यूडेनम होता है उसमें हेड ऑफ द पेनक्रियास इस तरह से फिट होता है, और इसके अंदर होगा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये पेनक्रियास का डक्ट वाला सिस्टम है, क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, हार्मोन बनेगा, यहाँ पर सॉरी हार्मोन नहीं, सेक्रेशन बनेगा, उसके थ्रू ये ऐसे अपना डालेगा। ये पेनक्रिएटिक डक्ट है, क्लियर। ये डक्ट का कुछ एक ऐसा भी पार्ट होता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस तरह से खुलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पेनक्रिएटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट है, पेनक्रिएटिक डक्ट। तो ये था हमारा एक्सोक्राइन पार्ट में, ठीक है, जो डायरेक्टली अपना सेक्रेशन कहाँ पे डालेगी, यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर। इसका क्या क्या होता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज हो गया, पेनक्रिएटिक जो भी ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला हार्मोन है, ये सभी जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये सभी प्रेजेंट होता है, और ये सब यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। पेनक्रिएटिक हार्मोन, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स बोलते हैं उसको, पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है ये ड्यूडेनम में, ठीक है। ये ड्यूडेनम है ये,
चलो ये तो हमको समझ में आ गया, पेनक्रियास का शेप लिप जैसा होता है, ध्यान रखना। अब देखो इसका इंडोक्राइन पार्ट में, ठीक है, तो इसके इंडोक्राइन पार्ट में थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं वो समझो। तो इंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पेनक्रेटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्लियर। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेनक्रेटिक एसिनाई, क्लियर। ये एसिनाई वाले सेल होते हैं और ये इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना। 4 तरह के सेल होते हैं मेनली, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। या नहीं तो इसका अलग अलग नाम रहता है, वो देख हम चेंज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डेल्टा सेल और इसको बोलते हैं पीपी सेल। देखो अब सबका अपना अपना फंक्शन है, अलग अलग सब तरह का फंक्शन करता है, ठीक है। अब सब अपना अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ द इंडोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है। तो अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ठीक है। बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन। और ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है एक तरह के एंटागोनिस्टिक नेचर का होता है, मतलब दोनों का जो फंक्शन होता है ना वो अलग अलग होता है, मतलब अपोजिट होता है, अलग अलग नहीं, अपोजिट होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। अब देखो डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन और पीपी सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। का सिक्रेशन करता है, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला है हमारा ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकागोन का फंक्शन होता है ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है, मतलब बॉडी में पेनक्रियास के अल्फा सेल से जब भी ग्लूकागोन सिक्रीट होगा, ठीक है, और ये मतलब ग्लूकोज जब ब्लड में कम हो जाता है ना उस स्ट्रेस कंडीशन में वो सिक्रीट होता है, तो ग्लूकागोन इंक्रीज़ कर देता है। क्या इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये इंक्रीज़ करता है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो ध्यान रखना ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कर देता है ताकि ब्लड में आसानी से ग्लूकोज आ सके। और इसका जस्ट अपोजिट है हमारा इंसुलिन, क्लियर। इसका रिजल्ट क्या होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होती है, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन है दूसरा, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होगा, बीटा सेल से, ठीक है, और ये ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगी, तो देखो ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन सिक्रेट होगा बीटा सेल से और ग्लूकोज को कम कर देगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज को और ये क्रिएट करेगा हाइपोग्लाइसीमिया। जब ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा ना इंसुलिन तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा, ठीक है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम कर देगा। जैसे ही कम करेगा तो फिर ग्लूकागोन सिक्रेट होगा, बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे ही ज़्यादा बढ़ गया लेवल के बाद तो ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करते रहता है, एक बढ़ा रहा है दूसरा घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है दूसरा घटा रहा है, इस तरह से काम करती है। और जब बॉडी में किसी कारण से इंसुलिन की कमी हो जाती है किसी भी कारण से, मे बी मेनी सेवरल फैक्टर्स आर देयर, तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है, ज़्यादा दिनों तक कमी रहती है तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। नॉर्मल लेवल होती है 100 to 120 के आसपास है, तो ये एक नॉर्मल होती है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। और जब इससे ज़्यादा मतलब 200 रहने लगा, 300 रहने लगा और लंबे समय तक रहने लगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस, क्लियर। और डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। एक लंबे समय तक होती है तो उस समय हमारा बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने मतलब हमेशा वो चाहेगी कि ये
जो ग्लूकोज है वो बाहर निकले, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होती है, ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब वो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर निकाल ले, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन इंसुलिन, क्लियर। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, बीटा सेल से, ठीक है। थर्ड आता है, थर्ड में क्या था, डेल्टा सेल, ठीक है, जो कि सोमैटो एस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। और फोर्थ में आता है हमारा पीपी सेल, जो कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करती है। ये बस इतना है, नाम याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ये सभी पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। और आई होप ये पेनक्रियास, इंसुलिन, अल्फा सेल, बीटा सेल समझ में आया होगा। तो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर, दिस वन, उसके बाद ये ले लो, फिर यहाँ से ले लो, तो फाइनली मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।